नमस्कार, वेलकम टू 1964 टोक्यो ओलंपिक्स। जो टोक्यो के अंदर ओलंपिक्स हुए थे उसके अंदर टोटल 93 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। अराउंड 5100 एथलीट्स से जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। जो सबसे बढ़िया बात थी टोक्यो ओलंपिक्स की वो थी कि ये पहली बार ब्रॉडकास्ट हो रहे थे वाया सैटेलाइट, यानी कि पहले भी ब्रॉडकास्टिंग थी लेकिन वाया सैटेलाइट नहीं थी, बट ऑल ओवर वर्ल्ड ये सैटेलाइट के थ्रू ये गेम्स का ब्रॉडकास्ट हुआ था। टेक्नोलॉजी वाइज बहुत अच्छी थी क्योंकि कंप्यूटर्स वगैरह यूज हुए थे। टाइमिंग स्कोरिंग रिजल्ट्स जो एथलेटिक्स के अंदर और बाकी स्पोर्ट के अंदर कंप्यूटराइज्ड हुआ था, तो कंप्यूटर यूज इसमें बहुत ज़्यादा थे। और उसके अलावा इसकी अच्छी बात ये थी कि जो मेडल्स थे वो लोग भी आउट ऑफ द वेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी आइटम से बनाए थे। ये बाद में दोबारा भी ऐसा हुआ है लेकिन तब भी ऐसा हुआ था। और जो टॉप एथलीट्स थे वो थे अबेबी बिकाला, जिसने कॉन्जिक्यूटिव सेकंड गोल्ड मारा था मैराथन का ओलंपिक्स के अंदर। उसके अलावा गैरी हेयर्स ने 100 मीटर्स के अंदर गोल्ड मारा था। स्मिथ ने 800 मीटर और 1500 मीटर में गोल्ड किया था। लैरिसा लैटिनिना जो जिम्नास्ट है उसने 6 गोल्ड मेडल किए थे इसके अंदर। तो ये थे मेजर एथलेटिक्स परफॉर्मेंस। एज फार एज कंट्री आर कंसर्न, कंट्री में टॉप मेडल टैली पे यूएसए जाता, उसके बाद सोवियत यूनियन और उसके बाद जापान। तो यहाँ पे इन्होंने यूनाइटेड स्टेट ने टॉप किया था। दूसरा जो खास बात थी, इंडिया का गोल्ड आया था इसमें हॉकी के अंदर। तो ये हॉकी का 7th गोल्ड जो इंडिया का आया था, उन्होंने पाकिस्तान को फाइनल्स में हराया था। तो ये 7 गोल्ड था और लास्ट आपको पता है 8th गोल्ड उनका मॉस्को के अंदर आया था। और उसके बाद इंडिया का कभी हॉकी में गोल्ड मेडल नहीं आया ओलंपिक्स के अंदर। तो ये एज फार एज परफॉर्मेंस इज कंसर्न, ये टॉप एथलीट्स थे, ये परफॉर्मेंसेस थे। पॉलिटिकल इश्यूज अगर अपन देखें तो पॉलिटिकल इशू में साउथ अफ्रीका को बैन किया गया था बिकॉज ऑफ देयर एपार्थाइड पॉलिसी। एपार्थाइड पॉलिसी की वजह से साउथ अफ्रीका को अब 1964 गेम में बैन कर दिया था। उसके अलावा जो था इंडोनेशिया और नॉर्थ कोरिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था ड्यू टू पॉलिटिकल इश्यूज। तो ये सारे हाइलाइट्स से 1964 मॉस्को ओलंपिक्स के। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बुलेट ट्रेन, कलर टेलीविजन, यानी जो दुनिया का नज़ारा था वो जापान ने चेंज करके दुनिया को शोकेस किया था कि टेक्नोलॉजी वाइज वो कितने आगे हैं बाकी सारी कंट्रीज से। अगर आप लोगों को भी कुछ इससे रिलेटेड कोई अच्छी चीज़ें पता हैं ओलंपिक्स में या टोक्यो ओलंपिक्स में ऐसी कोई घटना हुई जो आप हाईलाइट्स करना चाहते हैं तो आप कमेंट के अंदर ज़रूर लिखिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं डिटेल के अंदर आपको दूंगा कि मेडल टैली किन किन ने क्या क्या कैसे कैसे मेडल जीते। तो आप वो सब एक बार पढ़ेंगे तो आप लोग को अच्छे से याद भी हो जाएगा, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है 1964 ओलंपिक से तो आप उसको आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो यही सारी चीज़ थी 1964 टोक्यो ओलंपिक्स की। नमस्कार।